तनिष्क लाए हैं रिवा वेडिंग ज्वेलरी, जो बनाए आपके हर उत्सव को खास। पाइए 20% तक छूट गोल्ड ज्वेलरी की बनवाई शुल्क और डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर। आइए तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश। हमारे सात मंत्री लाल मीणा जी, हमारे शिक्षा मंत्री वरिष्ठ नेता डी कल्ला साहब, आपके लोकप्रिय विधायक व हमारे जलदाय मंत्री महेश जोशी जी, लोकप्रिय विधायक अमीन काजी साहब, मैं साहिबा बहन श्रीमती मुनीर मीजर, उप डिप्टी मेयर साहब असलम फारूकी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी के गौर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर वेलेरिया जी, दिनेश यादव जी, अरे यार भाई साहब आप तो टच डीडीसी गौरव गोयल जी, कलेक्टर साहब अंतर जी नेहरा साहब, प्रिंसिपल SMS जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया पूरे दोनों लहर जवाहिर थी कोरोना की, डॉक्टर सुनील भंडारी, तमाम हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण, वार्ड अध्यक्षगण, पार्षदगण, मीडिया के तमाम हमारे साथियों, उपस्थित बच्चों, राजकीय आदर्श सीनियर उच्च मध्य विद्यालय तमाम परिवार के सदस्य, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन के शुभारंभ अवसर आपको दिखाने का सौभाग्य मिला। पूरे प्रदेश के अंदर आज ये शुरुआत होने जा रही है, जिसकी बहुत लंबी आवश्यकता थी, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में जो ये कोविड-19 आया है उसने दुनिया को हिला कर रख दिया है। आप पढ़ते होंगे तो दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो, UK हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, सब जगह पर क्या मचा दिया है एक कोविड-19। पहले लहर आई थी, ज़्यादा भय था, डर था पब्लिक के अंदर, परंतु ज़्यादा घातक नहीं थी, काम चल गया। तो दूसरी लहर आएगी डेल्टा की, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी हमारे मुल्क के अंदर, और जो हालात रहे उस वक्त में, किस रूप में हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, मारामारी थी। मैंने भी प्रधानमंत्री जी से बात करी, गृह मंत्री जी से बात करी, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी, केंद्रीय अधिकारी से बात करी, 3 मंत्रियों का डेलीगेशन भेजा, धारीवाल जी, हमारे सांसद धारीवाल जी, डी कल्ला जी, रघु शर्मा जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, दबाव बनाया दिल्ली के अंदर कि राजस्थान में ऑक्सीजन कमी नहीं रही। दवाइयों की स्थिति ऐसी थी तो मुझे चार्टर प्लेन भेजना पड़ा मुंबई, कि एक दिन की देरी नहीं हो दवाई आने का, जिससे कि जान नहीं जाएगी, जान नहीं पाए। तो चार्टर प्लेन उन्होंने किया, परंतु हमें कमी नहीं आने दी। इस रूप में अपने मुकाबला किया और हम राजस्थान मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ। कुछ देहात और कुछ मृत्यु हुई तो सबको मालूम है, पर जिस प्रकार देश भर में राज्यों में जो हालात बने, आप देखा होगा टीवी के अंदर, गंगा जी में दाखिल तैर रही है या किनारे वहाँ पर दाह संस्कार हो रही, एक साथ साहूल दाह संस्कार हो रहे, क्या कहने हुआ। हमने यहाँ पर दाह संस्कार का प्रबंधन भी नगर निगम को दिया, नगर पालिका को, नगर परिषदों को दिया, अस्थि कलश भी हमने राजस्थान रोड की बसों से फ्री भेजने वाला इंतजाम किया गंगा जी ने।
एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि राजस्थान में आप लोग के आशीर्वाद से अभी मेरे पूरा तक भूखा नहीं सोए। राजनीतिक पार्टियों को, धर्मगुरुओं को, एनजीओ को, सबको इन्वॉल्व किया और पब्लिक खुद इन्वॉल्व हो गई। आम जनता ने इतनी मदद करी, सरकारी गैर सरकारी सब लोगों ने। तो पुलिस के कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, उस वक्त भय था खुद की कहीं मुझे कोरोना नहीं हो जाए। उस वक्त में जो उन्होंने जाके घरों में खाना पहुंचाया, घर जाके अंदर रसोई प्रारंभ करी, नर्सें डॉक्टर्स गए उन वार्डों में देखने के लिए, तो डरते थे हमें खुद को कोरोना नहीं आ जाए। उस माहौल का जो मुकाबला किया, इसलिए भिलोड़ा मॉडल, प्रतापगढ़ मॉडल हमारा बहुत देश में और दुनिया के अंदर पहुंच गया। तो शानदार प्रबंधन हुआ। अब मैं विश्वास देना चाहूँगा आम जनता को, प्रदेश वासियों को, अब निश्चिंत रहें। पूरी तैयारी हमने कर रखी है, क्या कैसी भी लहर आएगी उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन भी है, दवाएं भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गांव-गांव में, पीएचसी में, सीएचसी में, सब सेंटर में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर कोई कमी नहीं आने। इस रूप में पूरे राजस्थान में सबको नोट कर रखा। खुशी है कि जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने, सीएमएचओ में उनके मास्टर अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पूरा एक कुनबा जो है परिवार राजस्थान का है, सरकारी या गैर सरकारी या एनजीओ या धर्मगुरु सब इन्वॉल्व होंगे, आम पब्लिक इन्वॉल्व होंगे। वही भावना आज भी हमारे बीच में, वही माहौल आज बना रखा है। कल मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था तो लाखों लोग उसको देख रहे थे। मोबाइल में मालूम पड़ जाता कितने लोग देख रहे हैं। बड़े बड़ा घर हुआ कि लोगों के इन्वॉल्वमेंट आती है और आपको जान के गर्व भी होगा, खुशी भी होगी। जो जो कदम राजस्थान ने उठाए थे उस वक्त में, पहली और दूसरी लहर के वक्त में, करीब करीब उसी के आधार पर सरकार, केंद्र सरकार ने फैसले किए। प्रधानमंत्री जी हमने बात करी और उसी रूप में हमें जो भी फैसले हम करना चाहते थे, मांग की हम लोगों ने अभी हाल ही में कि आप बूस्टर डोज लगाओ। बूस्टर डोज का समय हो गया देश के अंदर। दुनिया के मुल्कों में मैं अभी आगे देख रहा था कि दुनिया के मुल्कों में बूस्टर डोज लगने लग गई और WHO कह रहा है बूस्टर बूस्टर बूस्टर। क्या मतलब है कि बूस्टर पर पूरी दुनिया के मुल्क प्रायोरिटी दे, उससे बचाव होगा। और WHO यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, चिंता में स्वाभाविक है। अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन कहे ये जो ओमिक्रॉन आया ये सुनामी का रूप ले लेगा तो चिंतित होना स्वाभाविक हम लोगों का। उसी रूप में हम लोगों ने तमाम तैयारी करी जिस प्रकार से हमें संदेश मिलते रहे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, कनाडा, तुर्की, चिली, इजराइल, फ्रांस, थाईलैंड, जर्मनी, कंबोडिया, रूस, इटली, सर्बिया, सिंगापुर, उरुग्वे, तमाम कंट्रीज में बूस्टर डोज लग चुकी है, लगनी प्रारंभ हो गई है। और हमारे अध्यक्ष तारीख को राजस्थान में भी पूरे देश के अंदर भी होगी। हमने सबसे पहले मांग करी 2 महीने 1.5 महीने के करीब भी वगैरह जानते होंगे। हमने खुद ने मीटिंग करके हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी 100 बार की होगी, 100 बार पूरे दौरान ज़्यादा बार की होगी। उसमें हमने तय किया कि हम प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट करें दुनिया के मुल्कों में लग रही बूस्टर डोज हमारे यहाँ क्यों नहीं लग रही है। बच्चों की डोज जो है
अगर वो दुनिया में लगने लग गई है, हम पीछे क्यों रहे? इतना बड़ा बोल के 130 करोड़ की आबादी का। तो मैंने पता करवाया, अमेरिका में 12 साल से 17 साल के बच्चों को लग रही है। ब्रिटेन के अंदर 16 साल से अधिक बच्चों को लगने लग गई है। जर्मनी में 12 साल से अधिक के बच्चों को लगने लग गई है। इजराइल में भी 12 साल के अधिक बच्चों को, इटली में 12 साल से अधिक बच्चों को, क्यूबा में तो 2 वर्ष से अधिक के बच्चों को लगने लगे, 2 वर्ष के बच्चों को लगने लगे। तो 105 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जहां पर बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ क्यों नहीं हो? मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के नाम संदेश दे के बच्चों का भी और बूस्टर डोज का भी घोषणा करनी पड़ी, परंतु उन्होंने लाइटें लगा दी। 60 साल से ज्यादा बड़े हों, बीमार हों, मेरे दृष्टि के अंदर बूस्टर डोज जिसका टाइम हो गया 6 महीने का, उससे लगनी चाहिए। अभी 9 महीने का टाइम दिया मैंने 60 साल के ऊपर वालों को। 9 महीने गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने गैप होना चाहिए। 6 महीने के बाद में जो बूस्टर डोज लगी, पहले जो डोज लगी है, वैक्सीन लगी है, उसका इफेक्ट कम होना लग जाता है, टाइम नहीं लगनी चाहिए। और जब पूरे विश्व के अंदर ये बात सिद्ध हो चुकी है वैज्ञानिकों से कि वैक्सीन ही बचाएगा कोरोना की, दुनिया को वैक्सीन ही बचाएगा। वैक्सीन के बाद में भी कुछ केस आते हैं कोरोना के, परंतु वो मृत्यु नहीं हो सकती 99%। 1% का नहीं कह सकता कोई, और भी कई कारण हो जाते साथ में, पर 99% मृत्यु की संभावना समाप्त हो जाती। मेरे भी 2 डोज लगी हुई थी, मुझे कोरोना हो गया तो मैं बच गया। कहने का मतलब ये है भारत सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, हम सबको साथ लेके चल रहे राजस्थान के अंदर भी, और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सबको मिलकर ही हमें इस कोरोना का मुकाबला करना है। जिंदगी बचाने का सवाल है हमारे देशवासियों का, प्रदेशवासियों का। तो राजनीति की बात, जिंदा रहेंगे तो राजनीति करेंगे, कोई जिंदा ही नहीं रहते राजनीति क्या करेगा? परंतु दबाव पड़ता है तो फैसले होते हैं। मैं नीति आयोग के संपर्क में था, मिस्टर पॉल है वहां पर इंचार्ज, आप देखेंगे उनका नाम, उनके इंटरव्यू। उन्होंने कहा नहीं अभी बूस्टर डोज नहीं लगेगी, पहले तो दूसरी डोज सबको लगाएंगे देशवासियों को, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। तो मैंने फिर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे, हम लोगों ने जवाब बनाया, आखिर में वो समझ गए तो बूस्टर डोज भी आवश्यक है और बच्चों की डोज भी आवश्यक है। बड़ा पता नहीं हम कब शुरू करते हैं। इस शुरू में हम लोगों ने दबाव बना करके सब काम किए, और ये डेमोक्रेसी होता है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं होती। मुझ पर कोई दबाव बनाए, धरना देते हैं बड़े वहां सिर्फ स्मारक पे बच्चे, जुलूस निकालते हमारे खिलाफ में, हमें खुशी होती है। कोई तो कम से कम मुझे भी, मेरे मंत्रियों को भी, अधिकारियों को भी आगाह करने साथ देखो हमारी ये मांगे आप एक गौर करो। सरकार के अंदर सैकड़ों प्रायोरिटी होती है, काम होते हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है, और जब आप धरना देते हो, प्रदर्शन करते हो, तो प्रायोरिटी बदलनी पड़ती है। मजबूरी के अंदर देखना पड़ता है कि सही है कि नहीं है, नुकसान क्या उसका। डेमोक्रेसी है, तो ये कोई हम केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, हम उनके ऊपर दबाव बनाते हैं। आज ही मैं कहना चाहूंगा उनको चाहिए बूस्टर डोज सबको लगे, आप इंतजाम करो, जिसकी आवश्यकता लगे उसको। बच्चों को आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 15 से 18, उसी दिन दिल्ली महाराज था 12 से 18, कंफ्यूजन हो गया उसको। मैं चाहूंगा कि बच्चों की डोज भी शुरू करें। देश इतना बड़ा मुल्क है, यहाँ गरीबी अमीरी का बहुत बड़ा अंतर है, क्या बढ़ता ही जा रहा है। कच्ची बस्तियां भी है, ढाने भी है, गरीब भी है। ये चीनी योजना हमने शुरू की है, कई लोगों को तो पहुंची नहीं, इतने गरीब लोग हैं।
फ्री योजना है, वो भी अभी तक अपना नाम दर्ज नहीं करवा पा रहे, इतने गरीब लोग हैं। ऐसे मुल्क के अंदर हर बच्चे को बचाएं, हमारी ये सोच होनी चाहिए। इस रूप में हम चाहेंगे, इस रूप में हम लोग सरकार में दबाव बनाएं जिससे कि राजस्थान का भला हो, देश का ही भला हो, ये हमारी सोच है। बाकी बातें आपको सब कही गई। राजस्थान में मुझे पूछिए, प्रथम डोज जो है 4,67,00,000 लग चुकी है, द्वितीय डोज 3,53,00,000 लग चुकी है, कुल 8,20,00,000 लगी। हम काफी ऊपर है राष्ट्रीय एवरेज से भी, राष्ट्रीय एवरेज हम आगे निकल गए हैं, पहली डोज के अंदर भी और दूसरी डोज के अंदर भी। अभी भी हमें विश्राम नहीं करना है, 100% डोज लगे राजस्थान के अंदर, ये हमारा प्रयास है और उसके अनुसार पूरा प्रयत्न चल रहा है। और करीब 1,70,00,000 बच्ची अभी तक 18 प्लस की, और 54,00,000 का फिगर आया है आपका, ये 15 से 18 साल के बीच का आया, जो आज शुरुआत हो रही है आपके इस सुकून भरे स्कूल के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये अभियान शानदार चले पूरे प्रदेश के अंदर। हमारा प्रयास जारी रहेगा कि 15 से नीचे लाओ बच्चों को, 15 से 18 क्यों, 12 लाओ, 10 लाओ, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे लाओ। और हमें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैं कोई जितनी बातें कहूँ उतनी कम है। आप लोग देखते हैं, अखबार में आते रहते हैं हमारी मीटिंगों के बारे में, और हम लोग पूरी तरह हमारी टॉप प्रायोरिटी गवर्नेंस के साथ साथ, गवर्नेंस रुक भी रही है, हमारी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कम हो गई कोरोना के अंदर, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ हुआ, तभी आप देखा होगा कि पिछला बजट भी हमने अच्छा पेश किया। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि हालांकि 20,000 करोड़ रुपये कम होंगे रेवेन्यू तरफ, 20,000 करोड़ कम होंगे राजस्थान के अंदर कोरोना काल के अंदर। 6,000 करोड़ तो जीएसटी की बाकी है भारत सरकार। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है, शानदार के प्रबंधन करके। स्वास्थ्य के अंदर हम आप देख रहे हो कि दवाएं फ्री की पहले हम लोगों ने पूरे देश के अंदर, राजस्थान अग्रिम था, हमने टैक्स फ्री किए और 5 लाख का बीमा लेके आए हम लोग। हम चाहते हैं कि शिक्षा में स्वास्थ्य में, स्कूल का प्रांगण है, कहना चाहूंगा आपको मैं कि 123 कॉलेज खोली मैंने अभी पिछली बार, 123 कॉलेज, 133 कॉलेज तो खाली लड़कियों की थी। हमने ये घोषणा कर दी है कि आप 500 लड़की होगी उसको कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज के लिए, कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज। ये लड़कियों की स्कूल है ना, ये लड़कियों की स्कूल है ये, तो लड़के ताली जोरदार बजाएगा और जोरदार। यहाँ राजस्थान 500 लड़की मिलेगी, वह कॉलेज बना दी जाएगी। तो आप घोषणा करना शांत है ये 1100 कॉलेज, तो ये कॉलेज की समझ लो घोषणा हो गई। तो ये मैं कहना चाहूँगा, राजस्थान में चाहेंगे शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे पूरा जोर दें। अगर शिक्षा अच्छी मिलती है, मानव संसाधन बनते हैं, वो देश मजबूत बनता, आगे बढ़ता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बर्बाद हो गए जापान भी, कोरिया भी, जर्मनी भी, तो उन्होंने उसके बाद में शिक्षा भी जोड़ दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज बने, वापस गाँव में खड़े हो गए। शिक्षा का हमारा जोर रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अच्छे संस्कार है। हम अपने माँ बाप को भी, जब 80 साल के हो गए हो, 85 के हो गए हो, बीमार है, डॉक्टर कह रहा उम्मीद नहीं बचने की,
तब भी हम गहने बेच देते हैं, मकान बेच देते हैं, गिरवी रखते हैं, पर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। हमारे संस्कार, ये हमारे संस्कार। अभी जब ये पहली लहर आई थी आपके कोरोना की, कोविड-19 की, तो इटली का मैंने खबर पढ़ा तो उन्होंने तय किया जो 60 साल ऊपर वाले उनको छोड़ दो, मरने दो उनको, तो बच्चों को बचाओ। बच्चे भविष्य देश के, उनकी जगह वो ठीक हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ वो नहीं। हमारे यहाँ तो सबको बचाओ। इसलिए क्यों वो गिरवी रखे अपने घर, कहने क्यों गिरवी रखे? सरकार चाहेगी कि हम लोग की पूरी सिक्योरिटी करें। राइट टू हेल्थ बिल ला रहे हैं हम लोग, अभी केंद्र सरकार कोई बिल आना बाकी है, उसके दौरान रुके हुए हैं। हम चाहेंगे कि सबको, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी जी ने जो देश को अधिकार दिए हैं, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये चावल देश भर के अंदर, नरेगा दिया है, नरेगा में बचा दिया देश को। जो पहले चले थे मजदूर देश भर के लाखों लोग, नरेगा नहीं बचाए गाँव गाँव में, रोजगार मिला उनको। तो कानून आधारित अधिकार दिए गए आम जनता को देश के अंदर, पार्लियामेंट में कानून बनाए गए हम सबके। उसी दिन हम चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर भी राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का सबको अधिकार मिले, वो अपना इलाज फ्री करवा सके, ये हमारा प्रयास है। यही बात करता हूँ मैं महेश जोशी जी को, तमाम उनके साथियों को, क्योंकि मैंने कल रात को तय किया आने का। अच्छा नहीं तय किया, मैंने 15 साल के बच्चों के प्रारंभ हो रहा, तो इसी मैंने एक चुना हो जाएगा और 2 टिप्पे भी मार दूंगा और एक भी हो गया। और मैंने अपनी बात भी कह दी और आप सब लोग आ भी गए, तो कलेक्टर साहब को भी और शिक्षा विभाग को भी, जिला प्रशासन को भी, गलेरिया जी की टीम को भी, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत कम नोटिस पर रात को मिलकर 12 बजे, 11-12 बजे रहूँगा, पर सबने मिलकर ये प्रोग्राम आयोजित कर लिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।